तुमने बेसिकली इस प्रधानमंत्री की दरिया दिली को इसकी कमजोरी समझने की गलती की है। तो अब इनको औकात पता चलेगी। अब इनको पता चलेगा कि इंडिया से उलझने का नतीजा क्या होता है। 21 में से 20 बचे हैं ना, एक की विकेट गिर गई 48 घंटे के अंदर। इंडिया में इनको अगर आप बोट का ईयरफोन खरीद रहे हैं, अगर आप बुक माई शो पे अपनी बुकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पीआर, तुम्हारा मतलब इस देश कहीं नहीं टिकता तुम्हारे लिए। इनसे तो 100 गुना अच्छा लॉरेंस बिश्नोई है। वो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, लेकिन इन सबका बाप है वो, जितने खालिस्तानी है। वो कह रहा है कि चलो मैंने ठोका है इसको, सुक्खू को। कम से कम जब देश की बात आती है, कम से कम वो देश के लिए तो खड़ा होता है। मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं। अरे इंदिरा गांधी की बहू हो तो आज खड़ी हो, आज सपोर्ट करो इंडियन गवर्नमेंट का, और सपोर्ट करो इस इनिशिएटिव। अगर निज्जर मारा गया है तो ठीक मारा गया है। इंडिया जो है ट्रूडो की गर्दन पकड़ करके मिट्टी में डाल चुका था, अब इंडिया घसीट रहा है। और मैं कनाडा वालों से कहता हूं कि अगर अपना कटवाना हो तो इनका सपोर्ट लेना, और इनका सपोर्ट बहुत सोच समझ के लेना। पाकिस्तान वालों का ये आज सपोर्ट देंगे, कल पैसे मांगेंगे। ये आज सपोर्ट देंगे और कल उधार मांगेंगे कि भाई बाप एड दे दो, $1 मिलियन, $1.5 मिलियन अगर वो चाहिए हो। ये को वेस्ट में कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। सोचिए क्या दिन आए होंगे उस देश के जिसको पाकिस्तान का सपोर्ट की जरूरत पड़ती हो। मतलब अफगानिस्तान भी कहता है हमको तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम दूर रहो हमसे। और मेरी एक बात सारे लिख के रख लें, ये खालिस्तानी अगर वायरस है ना, तो लॉरेंस बिश्नोई इनकी वैक्सीन है। गवर्नमेंट ये कहते कि भाई ये खालिस्तान वाली प्रॉब्लम ना हम आपको आउटसोर्स करते हैं, आप हमारे कंसल्टेंट हैं इसके। लॉरेंस बिश्नोई ने ये सारी समस्या साल भर में खत्म कर देनी है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पिन कमेंट में भी, और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीओ न्यूज। वैभव जी, भारत और कनाडा में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कारण है? और ये जो टसल चल रही है कहाँ जाके खत्म होगी? देखिए, ये टेंशन कम नहीं होने वाली है। और टेंशन बेसिकली सिर्फ कनाडा को है, इंडिया को थोड़ी कोई टेंशन है। इंडिया तो इनकी औकात नाप रहा है, रोज बरोज एक तरीके से इनकी औकात नाप दी जा रही है। 21 लोगों की सूची निकाली थी इंडिया ने निज्जर के मर्डर के बाद। जब इन्होंने भारतीय राजनयिक को वहां से निकाला है, तो उसके बाद भारत ने 21 लोगों की सूची निकाली और बोले कि ये 21 खालिस्तानी है और इनको इंडिया को हैंड ओवर किया जाए। ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं, खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, कनाडा में रहते हैं, इनको हमको हैंड ओवर करें। कनाडा ने उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। 48 घंटे नहीं बीते, 21 में से एक की विकेट इंडिया ने फिर गिरा दी। सुखडोल सिंह सुक्खू खालिस्तानी आतंकी था, गैंगस्टर था। यहाँ पे मर्डर, लूट, डकैती, कई सारे मुकदमे उसके ऊपर थे। कनाडा भागा हुआ था, कल उसकी आज देर रात उसकी हत्या हो गई। तो भारत ने मतलब निज्जर के बाद एक और विकेट गिराई है। जिनको ये गलतफहमी थी कि ये हमको प्रेशर में डाल लेंगे, इंडिया को दबा देंगे, उनकी सबकी गलतफहमी दूर हो गई है। और कनाडा को ये उम्मीद थी कि वो द फाइव आइज का मेंबर है। द फाइव आइज बेसिकली 5 कंट्रीज हैं, जिनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और न्यूजीलैंड आते हैं। तो इनका आपस में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक जॉइंट इंटेलिजेंस होगी, हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस होगी हम बाकी सारी कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे, जो 5 जो मेंबर स्टेट्स हैं उन 5 में। तो इनको ये था जस्टिन ट्रूडो को कि भाई हम जैसा ही बोलेंगे, भाई बाइडेन होगा, ऋषि सुनक होंगे और एल्बनीज होगा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे तुरंत इंडिया को कंडेम करना शुरू करेंगे। इन्होंने नाक रगड़ दी, सर के बल खड़े हो गए, मालिक कर दो, कंडेम कर दो। कोई कंडेम करने को तैयार नहीं हुआ। क्यों करेगा भाई कंडेम? उन सबको पता है बैकग्राउंड निज्जर का, उनको पता है साला आतंकवादी था ये। इन सबको पता है कि निज्जर कौन था, इन सबको पता है कि इसका गुरु कौन था। जगतार सिंह तारा, जिसने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की, उसमें दोषी है, उसमें कन्विक्टेड है। उसको थाईलैंड से रॉ वाले पकड़ के लेके आए थे और अभी बुरैल जेल में बंद है चंडीगढ़ के पास। तो उनको नहीं पता है कि ये किसका चेला है, इसने इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट किया, उनको नहीं पता है। अभी कुछ दिन पहले जलंधर में एक पुजारी की, हिंदू पुजारी की हत्या करवाई थी। इस तरह से वो कई सारे हिंदू डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, जो भी हिंदू हैं उनको उनकी हत्या करवाता था वो। जी जी, उनको पता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम था। 10 लाख रुपए का इनाम भारत सरकार ने रखा था उसके सर पे। जी, सरकार 10 लाख रुपए का इनाम ऐसे किसी के सर पे रख देती है। तो उन सब ने कहा भाई साहब आप जिसको सबूत कह रहे हो ना, इसकी असली जगह डस्टबिन है। जस्टिन ट्रूडो को बाकी के जो 4 देश हैं उन्होंने कहा भाई साहब इसकी जगह डस्टबिन है। और दूसरी बात, अगर ये सबूत हो भी सही, इंडिया ने मरवाया भी हो, तो भाई साहब हम इंडिया को कैसे कंडेम कर देंगे?
अमेरिका को इंडिया की जरूरत इंडो पैसिफिक में है, क्वाड में है, चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया से बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनके पास पूरे एशिया में कोई दूसरा नहीं है। इंडिया से बड़ी फोर्स किसी की नहीं है, तो इंडिया से बड़ी मार्केट नहीं है। इंडियन कंपनी इंग्लैंड में आज की डेट में टाटा जैसी कंपनियां 80-80 हजार 90-90 हजार ब्रिटिशर्स को नौकरी दे रखी है उन्होंने। सोचिए आप, एक बार सोच के देखिए, तो वो इंग्लैंड इंडिया को कंडेम करेगा। ऋषि सुनक कहेगा भाई साहब अभी तो हम वहां पे स्वामी नारायण मंदिर पे दंडवत मार के आए, ये पाप क्यों करवा रहे हो हमसे। तो इंग्लैंड की हैसियत नहीं कि इंग्लैंड, अभी हमने बताया था बर्मिंघम जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है इंग्लैंड का, वो बैंकरप्ट उसने खुद को डिक्लेयर किया कि भाई हमारा दिवालिया निकल गया, हमारे पास खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है। और इंडिया की इकोनॉमी इंग्लैंड से बड़ी इकोनॉमी है। कनाडा तो दूर दूर तक कहीं नहीं आता है। और ऑस्ट्रेलिया एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर बोला यार जस्ट चिल, ये उसका रिस्पांस था एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर का, जी जी, कि जस्ट चिल, यू नीड टू चिल आउट। अरे ठीक है यार, मार दिया क्या मतलब ठीक है, हाँ हम बात कर लेंगे भाई, ठीक है, जुबानी जमा खर्च जिसको करना है वो करेगा अपना, उतना मतलब एक इतना चलता है, चलता ही है। तो बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड है। ऊपर से कल एक और विकेट गिरा दी इंडिया ने, और इनकी विकेटें गिरती रहेंगी। इंडिया ने को एक मैसेज दिया है कि तुम हमको प्रेशर डालना चाहते हो, अच्छा बेटा चलो तुमको वीजा भी नहीं देंगे, और बताओ जी। इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा कि किसी भी कैनेडियन को इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा अब, वो चाहे भारतीय मूल का हो चाहे ना हो, ले लो वीजा, आ जाओ इंडिया। इनको ये था ना कि हम इंडिया को सप्रेस करेंगे, हम इंडिया को दबाएंगे और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। इंडिया जो है माफी मांगेगा, इंडिया बैक डाउन करेगा। अरे सपना देख रहे हो तुमने बेसिकली इस प्रधानमंत्री की दरिया दिली को इसकी कमजोरी समझने की गलती की है। तुमको लगा है कि कमजोर आदमी है, इसने फार्मर्स प्रोटेस्ट पे कुछ नहीं किया, इसने और भी इन्होंने जो तमाशे लगाए उस पर कुछ नहीं किया, इन्होंने मर्डर्स किए, लाल किले पे चढ़ गए, इन्होंने बहुत कुछ तमाशे किए इंडिया में, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, फिर प्रेशर में आ जाएगा। यार तुम उस इंसान को जानते नहीं हो अभी। उस इंसान को उसने, यार जिस बंदे ने कभी स्कल कैप नहीं पहनी, जालीदार टोपी नहीं पहनी, उसने पगड़ी पहनी, जो कभी किसी दरगाह पे चादर चढ़ाने नहीं गया, वो गुरुद्वारे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार गया। जिसने कोई दूसरा कॉरिडोर नहीं बनवाया, नहीं खोला पाकिस्तान के साथ, बट करतारपुर कॉरिडोर के लिए उसने हामी भर दी। आज तक की किसी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए हामी नहीं भरी थी, इस प्रधानमंत्री ने भरी। तो बेसिकली इस प्रधानमंत्री की दरिया दिली को इन्होंने उसकी कमजोरी समझने की गलती की है। जस्टिन ट्रूडो जैसे ये कहते हैं ना कि एंटाइटल्ड जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना, कि प्रधानमंत्री के बेटे बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, जिंदगी में कुछ किया नहीं है, कोई 10 to 5 जॉब नहीं की है, इससे पहले कॉमेडियन का काम करते थे, आपने देखी होंगी वीडियोस। जी जी। तो इस तरह के वाहियात किस्म के इनएक्सपीरियंस लोगों, यार प्रधानमंत्री वो चाय स्टेशन पे चाय बेच करके वो प्रधानमंत्री बना है, वहां से उठने वाला बंदा है, उसको सब कुछ पता है। वो पंजाब में काम किया उसने, संघ में, उसने हरियाणा में काम किया, उसने जम्मू कश्मीर में काम किया। आप उसको बताओ कि इन जगहों की समस्याएं क्या है, इनका समाधान क्या है, उसको सब सारी प्रॉब्लम्स पता है। उसने 40 साल सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखी इन जगहों पे रह करके, एक स्वयंसेवक के तौर पे। वो सारी समस्याएं भी पता है, उसको सारी समस्याओं का समाधान भी पता है। वो आपसे एक मातृत्व के भाव के साथ, कि नहीं राष्ट्र है, राष्ट्र के बच्चे हैं, इनके साथ एक मातृत्व का, एक पितृ का भाव रखना चाहिए। इनको कोई बात नहीं है, गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हो गई, चलो छोड़ो जाने दो। तो सोचा कि ठीक है अब हम इनके सर पे चढ़ेंगे और सब चढ़ के नाच लेंगे और ये कुछ नहीं करेंगे जी। तो अब इनको औकात पता चलेगी। अब इनको पता चलेगा कि इंडिया से उलझने का नतीजा क्या होता है। 21 में से 20 बचे हैं ना अब। हाँ, एक की विकेट गिर गई धीरे 48 घंटे के अंदर, धीरे धीरे सारी विकेट गिरने वाली है लगता है। अब धीरे धीरे आप देखिए सारी विकेटें गिरेंगी इनकी और इनको पता चल जाएगा। अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ पाया इंडिया का, चाइना कुछ नहीं उखाड़ पाया, बड़े बड़े देश इंग्लैंड कुछ नहीं उखाड़ पाया, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। सबने ये सीख लिया है कि इंडिया का कुछ नहीं कर सकते, परेशान कर सकते, पराजित नहीं कर सकते इनको। तुमको अभी समझ में नहीं आई है, तुम अभी नए नए आए हो, तो तुमको समझा दिया जाएगा, तुमको समझा दिया जाएगा, समझाने की तैयारी चल रही है। अब वो सिंगर जो है शुभ, और हमारे दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं, वो जो सिंगर है शुभ, वो इंडिया में आकर के प्रोग्राम करने वाला था, उसको स्पॉन्सर इंडिया के लोग कर रहे हैं, बोट उसको स्पॉन्सर कर रही है, बुक माई शो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। जी जी। और ये बुक माई शो का मेरे ख्याल से पहली बार भी इन्होंने नहीं किया, ये कई बार ये काम कर चुके हैं। तो मैं अपने देखने वालों से कहता हूं कि आप सबसे पहले तो बोट का ये जो इक्विपमेंट है, स्पीकर्स हैं, ईयरफोन्स हैं, पहले आप इसको खरीदना बंद कीजिए, बहिष्कार कीजिए बोट का। जी जी।
जो भी आपके देश को तोड़ने की बातें करते हैं, जो खालिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं ये। इंडिया में इनका बिजनेस करना मुहाल हो जाना चाहिए। इंडिया में इनको अगर आप बोट का ईयरफोन खरीद रहे हैं, अगर आप बुक माई शो पे अपनी बुकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब वो मैप आ गया, उसने जब 6 महीने पुरानी पोस्ट थी, वो 23 मार्च की पोस्ट है, वो 23 मार्च की पोस्ट थी, जिसमें उसने भारत का डिस्टॉर्टेड मैप ट्वीट किया था। जी जी, इंस्टाग्राम पे डाला था। जी जी। उसमें उसने पंजाब को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया, नॉर्थ ईस्ट काट दिया, जम्मू कश्मीर हटा दिया। और उसको विराट कोहली फॉलो करता है, केएल राहुल फॉलो करता है, उसको जो है कि शुभमन गिल फॉलो करते हैं। इनको 6 महीने से नहीं दिखाई दे रहा था कि वो क्या कर रहा था। 4 दिन तक बॉम्बे में एबीवीपी ने विरोध किया है, तब जाकर के उसका कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ है, तब जाकर के इन्होंने स्पॉन्सरशिप वापस ली है। 4 दिन तक इंतजार कर रहे थे कि अगर प्रोटेस्ट बंद हो गए तो हम करा देंगे शो, हम कर देंगे स्पॉन्सर इसको। बीजेवाईएम मेरे ख्याल से थी वो, भारतीय जनता युवा मोर्चा। जी जी। वो विरोध मतलब 4 दिन तक वो विरोध करती रही, उसके बाद जाके हैं ये। मतलब इनका था कि हो सकता है प्रोटेस्ट कूल डाउन हो जाए तो हम फिर से पैसा कमा देखिए, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं और ये जो भी इस तरह के जो बिजनेसमैन हैं, यार तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसे से बड़ी कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पीआर, तुम्हारा मतलब इस देश कहीं नहीं टिकता तुम्हारे लिए। तुम खालिस्तानियों को स्पॉन्सर कर दोगे, खालिस्तानी सिंपैथाइजर को स्पॉन्सर कर दोगे, तुम उनके गाने सुनोगे, तुम उनको फॉलो करोगे। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, 2 पैसे की कर लो। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके सो कॉल्ड फैन होते हैं, यार तुम लोग की भी मति मारी गई है। मतलब देश टूट जाए तुमको चलेगा, लोग मर जाए, खालिस्तानी लोगों को मार दे, तुम्हारे लिए चलेगा। जब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा नहीं आएगी विरोध करने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप ट्वीट करे, वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करे, वो कुछ भी करे, तुम फॉलो करोगे, तुम गाने सुनोगे, बिकॉज तुम्हारे लिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे गाने, तुम्हारी पार्टियां, बस यही सब कुछ है। यही तुम्हारा भारत है। और उनके फैन के लिए इनके जो रोल मॉडल्स हैं वो इनका भारत है। विराट कोहली का कोई है ही नहीं है। बिजनेसमैन के लिए ये शार्क टैंक पे बैठते हैं, सोनी पे। इसका जो ओनर है अमन गुप्ता जी, यार सोनी टीवी को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। सोनी टीवी बुला के पूछे ना कि आप ऐसे लोगों के शोज क्यों स्पॉन्सर कर रहे हो, और आप ऐसे लोगों के शो स्पॉन्सर कर रहे हो तो हम आपको शार्क टैंक में नहीं बैठने देंगे। इस देश के लोग हर उस व्यक्ति का, हर उस संस्था का बहिष्कार करें जो इन खालिस्तानियों को स्पॉन्सर करते हैं, इनके शोज को स्पॉन्सर करते हैं। कहते जी हमको नहीं पता था। यार 6 महीने से उसने फोटो डाली हुई थी, तुमको नहीं पता था? वो उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, तुमको नहीं पता था अभी तक? न्यूज थी जब उसने। अगर तुमको नहीं पता था तो तुम बोले होते ना, खड़े होकर आते, बोलते, पब्लिक में स्टेटमेंट देते कि हमसे गलती हुई है। ये फिर करेंगे संदीप। इनको बिकॉज मैंने बोला, इनको इनके बिजनेस, इनके पैसे, इनकी पार्टियां, इनके पीआर के सिवा इनको चौथी किसी चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये देश कहीं नहीं टिकता। अगर 2 पैसे का इनको फर्क पड़ता तो इस तरह की हरकतें ना करते। ये इनसे तो 100 गुना अच्छा लॉरेंस बिश्नोई है। वो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, लेकिन इन सबका बाप है वो, जितने खालिस्तानी है। वो कह रहा है कि चलो मैंने ठोका है इसको, सुक्खू को। वो कह रहा है जितने खालिस्तानी मैं इन सबको ठोकूंगा। तो बोलता है मैं सच्चा भारतीय हूं। यार वो एक क्रिमिनल होकर के भी कम से कम देशभक्त है। वो देश के लिए खड़ा है। वो कह रहा है किसी खालिस्तानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, कह सबको ठोकूंगा मैं। सुखदेव सुक्खू को ठोक दिया, उसने कहा मैंने ठोका है। लोग कह रहे थे कि भाई रॉ ने ठोक दिया, कह रहे रॉ किसी ने नहीं, मैंने ठोका है जी। लॉरेंस बिश्नोई इन सबका बाप है। और मैं तो उसको, ये जो बिजनेसमैन है और ये जो कंपनियां हैं और ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं इंडिया के, इनसे 100 गुना अच्छा मैं लॉरेंस बिश्नोई को मानता हूं। कम से कम जब देश की बात आती है, कम से कम वो देश के लिए तो खड़ा होता है। कम से कम देश विरोधी लोगों के साथ तो नहीं खड़ा हो रहा। तुम मीठी मीठी बातें बोल करके, नाच गा करके जो है तुम देश के विरोध में खड़े हो रहे हो। यार डूब मरो चुल्ली भर पानी में। और इस देश के लोग अगर बोर्ड का, सोनी टीवी का और इनका बहिष्कार नहीं करते हैं तो आपको कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर वो खालिस्तानी आते हैं इंडिया में आकर के लोगों को मारते हैं, यहां पे हत्याएं कराते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, तो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि आप खड़े होते हैं उन लोगों के साथ जो इन खालिस्तानियों के कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, इनके गाने सुनते हैं, इनको फॉलो करते हैं और इनके गानों पे नाचते हैं। और कहां गए वो कांग्रेस वाले? क्यों नहीं? जब ट्रूडो ने खड़े होकर के भारत के ऊपर ये आरोप लगाए और भारत के राजनयिक को निकाला, तो वहां पे उस पार्लियामेंट में जहां पे वो खड़ा था,
उसको सिर्फ उसकी पार्टी के नहीं, उसकी विपक्षी पार्टी के भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, टेबल पीट रहे थे वहां पे। जी जी। पूरी पार्लियामेंट ने यूनानिमसली उसको सपोर्ट किया, ऑपोजिशन ने भी किया। जी। इंडिया में क्या है? इंडिया में अभी तक राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है? कोई स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से नहीं। ये सारे ऑपोजिशन वाले ये कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां जाकर के भारत को क्रिटिसाइज करते हैं। कभी भारत में बैठ के भी कनाडा और यूएस को क्रिटिसाइज कर लिया करो। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं खड़े हो रहे हो भारत के राजनयिक के साथ? क्यों नहीं खड़े हो रहे भारत की सरकार के साथ? जब वहां पे विपक्ष ने और सरकार ने मिल करके भारत को क्रिटिसाइज किया है, तो यहाँ पे आपको भी तो भारत के गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़े होना चाहिए था जी। लेकिन आपको भी वहां जाना है, आपको वहां का वीजा चाहिए। कहीं अगर मैं अमेरिका और कनाडा के खिलाफ यहां बैठ के बोल दूंगा तो कहीं मुझे वीजा ना दें। उसी कनाडा में वही निज्जर जिसको मारा गया है, उसी निज्जर ने अभी 4 महीने पहले जो है वहां पे रैली निकाली ब्रॉम्पटन में, और वहां पे उसने दिखाया, इंदिरा गांधी की तस्वीर निकाली, उसका टैबलो बना करके निकाला जिसमें उसको गोली लगी हुई है, और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हजारों की तादाद में। जी जी। वो गालिब का शेर है ना कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। ये हाल है हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज का, बिजनेसमैनों का और इनका। चुनावी रैली में दादी और बहू, और उसके बाद मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं। अरे इंदिरा गांधी की बहू हो तो आज खड़ी हो जी, आज सपोर्ट करो इंडियन गवर्नमेंट का, और सपोर्ट करो इस इनिशिएटिव। अगर निज्जर मारा गया है तो ठीक मारा गया है। वो इंदिरा गांधी की किलिंग को सपोर्ट कर रहा था, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री की किलिंग को सपोर्ट कर रहा था, उसको सेलिब्रेट कर रहा था, चेरिश कर रहा था। हजारों की तादाद में रैली निकाली थी उसने। सिर्फ इलेक्शन में तुम इंदिरा गांधी की बहू बनती हो। और वो कहावत है ना संदीप की सैना कुत्ता गू खाता है। जस्टिन ट्रूडो की वही हालत है। अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट नहीं कर रहा, यूके सपोर्ट नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, दुनिया में कोई मेजर कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही। तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो अब थूक दिया था इन्होंने, बड़े बड़े क्लेम तो कर दिए पार्लियामेंट में खड़े होकर, पोटेंशियल लिंक, पॉसिबल लिंक। अब थूक दिए, अब चाटने का समय है, अब चाट रहे हैं। और भारत इनको इनकी औकात दिखा रहा है, और भारत इनकी गर्दन पकड़ के चटवा रहा है। क्योंकि एक और विकेट गिरा कल, वीजा भी बंद कर दिया। अब फिर कुछ बोलेंगे, अगर मुंह से एक आवाज निकाली तो फिर कुछ होगा। इंडिया जो है ट्रूडो की गर्दन पकड़ करके मिट्टी में डाल चुका था, अब इंडिया घसीट रहा है। अब इनको समझ में आएगा, इनको पता चलेगा कि इंडिया से उलझने का अंजाम होता क्या है। जब इंडिया की गर्दन घसीटा तो वो बचाने आया कौन है? इनके बचाव में कौन उतरा है? पाकिस्तान। जब अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो पाकिस्तान आया है। जी मैं हूं जी, मैं, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ इंडिया बहुत टेररिज्म करता है, हमको पता है, आप हमसे पूछिए, हम तो विक्टिम है। इंडिया हमारे यहाँ बहुत टेररिज्म कर रहा है 25 साल से। जी जी। हाँ, यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गए सपोर्ट करने। और मैं कनाडा वालों से कहता हूं कि अगर अपना कटवाना हो तो इनका सपोर्ट लेना, और इनका सपोर्ट बहुत सोच समझ के लेना। पाकिस्तान वालों का ये आज सपोर्ट देंगे, कल पैसे मांगेंगे। ये आज सपोर्ट देंगे और कल उधार मांगेंगे कि भाई बाप एड दे दो, $1 मिलियन, $1.5 मिलियन। अगर वो चाहिए हो तो भाई इनका सपोर्ट ले लो, पाकिस्तानियों का। बिलावल भुट्टो का भी ले लो, शहबाज शरीफ का ले लो, इनके एम्बेसडर जो है यूनाइटेड नेशंस में जो वहां बातें कर रहे हैं उनका भी ले लो, लेकिन बहुत सोच समझ के लेना। बिना पैसे लिए ये एक चीज देते हैं तो बदले में सिर्फ पैसा लेते हैं। आपने देखा ना अभी यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, जी जी जी, यूक्रेन की वॉर में अभी वो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आई जी कि यूक्रेन में हथियार सप्लाई करना, बॉम्ब सप्लाई करना, पैसे सप्लाई करना इलीगल, $US सप्लाई करना, और वहां पे बेसिकली असैसिनेशंस प्लॉट कराना, ये सारा जो काम जो है ना, जो डर्टी वर्क है अमेरिका का यूक्रेन में, जी, वो सब पाकिस्तान कर रहा है। नहीं, इमरान खान तो रसिया चले गए थे, जिससे अमेरिका नाराज हो गया था इनसे। तो उसी इंटरसेप्ट ने बताया ना कि भाई अमेरिका इसी बात में नाराज हुआ था कि यहाँ डबल गेम खेल रहे थे। हाँ, कि मतलब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है वो रशिया जा रहा है, और जो आर्मी और ISI वाले हैं वो हमसे पैसा लेकर के कमीशन खा रहे हैं, और यूक्रेन हमारा माल सप्लाई कर रहे हैं। तो सारे डबल गेम खेल रहे हैं ये। तो फिर उसने बाजवा को डंडा दिया अमेरिका ने, ये डबल गेम क्यों चल रहा है। तो फिर बाजवा ने कहा ठीक है माई बाप हटाते हैं इसको। तो उनको हटाया फिर। तो ये बिना पैसा लिए किसी का कोई काम नहीं करते, किसी को सपोर्ट ऑफर नहीं करते ये जी। तो लेना है सपोर्ट। और आप सोचिए कि क्या दिन आ गए हैं कनाडा के, मतलब वेस्टर्न कंट्री, गोरी चमड़ी वाले, इनको वेस्ट में कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। सोचिए क्या दिन आए होंगे उस देश के जिसको पाकिस्तान का सपोर्ट की जरूरत पड़ती हो। मतलब अफगानिस्तान भी कहता है हमको तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम दूर रहो हमसे। अफगानिस्तान से खराब हालत कनाडा की, संदीप।
कैन यू इमेजिन? मतलब तालिबान वाले ज्यादा अच्छी पोजीशन में है ट्रूडो के कंपैरिजन में तो। मतलब वो भी कहते हैं पाकिस्तान से कि भाई साहब सब कुछ करो, हमारा सपोर्ट मत करो, बस हमसे दूर रहो तुम, हमारे यहाँ महंगाई तुमसे कम है। और हकीकत है, अफगानिस्तान में दूध पाकिस्तान से सस्ता, घी पाकिस्तान से सस्ता, सब्जियां पाकिस्तान से सस्ती, आटा पाकिस्तान से सस्ता, सब कुछ पाकिस्तान से बेटर है वहां पे आज की डेट में। तो जिनका सपोर्ट तालिबान को नहीं चाहिए उनका सपोर्ट कनाडा को मिल रहा है, बताओ। G7 के मेंबर हैं, G7 के मेंबर हैं, और G7 में बाकी के जो 6 है कोई खड़ा नहीं उसके साथ। ये दिन भी आना था कनाडा के ऊपर। वैसे एक अमेरिका के जो सिख ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं जसीस सिंह, उन्होंने कल बोला कि बहुत कम लोग हैं खालिस्तानी, बहुत जो चिल्लाते रहते हैं, खाली दिखते ज्यादा हैं, कम है ज्यादा है। और ट्रूडो अपना खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए। देखिए, कम है ज्यादा है, चाहे जितने भी हैं, जो है भी इंडिया से उलझ करके वो सरवाइव वहां नहीं कर सकते। मतलब उनका टिकट कट चुका है? टिकट नहीं कट चुका है, बिकॉज क्या है कि भाई आप या तो आप ये कहें कि भाई अब आपका जो पिंड है वो ब्रैम्पटन है ठीक है, आपका पिंड जो है वो गिल और लुधियाना और यहाँ जलंधर में नहीं है, या तो आप ये कह लें कि योर पिंड इज नो मोर इन पटियाला, ठीक है, योर पिंड इज इन ब्रैम्पटन। तो अगर जब तक यहाँ आपका पिंड है, यू विल ऑलवेज हैव टू कम हियर, यू विल नीड टू कम। इंडिया के पास बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं पुल करने के लिए, इंडिया के पास बहुत सारी नसें दबाने के लिए। बेसिकली इंडिया उन रास्तों पे जाना नहीं चाहता, ये मजबूर कर रहे हैं इंडिया को उधर जाने के लिए। अगर इंडिया उस रास्ते पे चला गया, मैं एक वार्निंग देता हूँ हमारे जो ये खालिस्तानी है इनको, हमें यार देखो यार, तुम हमको क्यों फोन करके धमकियां देते हो? हमको 4-5 साल से मुझे फोन करके धमकियां देते हैं, SMS करते तुझे मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, मुझे पता है तू कहाँ रहता है, ठीक है यार 5 साल हो गए यार, तुम फोन ही तो कर रहे हो 5 साल से। कभी वो इंटरनेट कॉलिंग होती है ना, उससे फोन करते हैं, कई बार उधर दुबई से फोन करेंगे, कई बार उधर के नंबर से फोन करते हैं। यार देखो, अगर मर्द के बच्चे हो ना तो आओ, हमें पता तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ आने की। अगर हमें औकात होती यहाँ आने की तो वहां जाके बैठे ना होते जहां जाके बैठे हो। एक आए थे इनके मसीहा बन के अभी, पुलिस आ गई, पुलिस आ वीडियो बिट्टू तक पहुंचा दियो, बिट्टू कदों टाइम पाउना ही आ जी जदों टाइम पाउना ही आ जी, तेनू असी दसांगे असी कौन होने आ। भाई पुलिस लागी मगर वत, पुलिस लागी मगर ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਉਧਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤਰ ਲੱਗੀ ਮਗਰ। ਉਹ ਵੇਖੋ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ। सुन रहे थे ना वो? जी पुलिस आई, पुलिस सारे भाग गए ना, पता ही नहीं पुलिस देख करके भागते ही है। मतलब फौज पैरामिलिट्री तो बहुत दूर की बात है, पुलिस देख के भागते ही है। सो एनीवे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, बट ये कहूंगा कि ये बेसिकली कायर और बुज़दिल किस्म के लोग हैं। इनकी विकेटें गिरनी शुरू हो गई हैं, ऐसे ही इनकी विकेटें गिरेंगी। और लॉरेंस बिश्नोई को मेरा फुल सपोर्ट है। अगर खालिस्तानियों को मारता है तो फुल सपोर्ट, और गवर्नमेंट को भी उसको सपोर्ट देना चाहिए। और इनके सबसे तो बेटर है ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, जो पैसे लेकर के कहीं भी पहुंच जाते हैं नाचने के लिए, पैसे लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं गाने के लिए, पैसे लेकर के कहीं भी पहुंच जाते हैं। कोई $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दे कंपनी में अगर इनके बिजनेस में, तो सर के बल खड़े हो जाते हैं शीर्षासन करके। तो यार तुमसे तो 100 गुना अच्छा लॉरेंस बिश्नोई है यार, इनको शर्म आनी चाहिए। इस देश के लोगों को भी सोचना चाहिए फिर कि आपको ये मीठा बोलने वाले चाहिए या आप देश के लिए खड़े होने वाले चाहिए। और मेरी एक बात सारे लिख के रख लें, ये खालिस्तानी अगर वायरस है ना तो लॉरेंस बिश्नोई इनकी वैक्सीन है, ठीक है। और यार तुम हमको मारने की बातें करते हो, तुम खालिस्तान बनाने की बातें करते हो, यार एक लॉरेंस बिश्नोई ने तुम्हें को लेनी कर रखी है, तुमसे वो तो हैंडल होता नहीं है। कनाडा घुस करके मार के आया है वो सुखडोल सिंह सुक्खा को, आइए खबर जाके पढ़ लो, जाना 20,000 25,000 30,000 सुखडोल सिंह सुक्खा के उसमें मैयत में लगा लेना लाइन। जैसे निज्जरी में पहुंचे थे हजारों लोग, एयर इंडिया बॉम्बिंग वाले में पहुंचते 30 से 40,000 लोग, 20-25,000 इसके में चले जाना। वो बाकी 20 को भी मारेगा, मुझे पता है लॉरेंस बिश्नोई का।
गुरपतवंत सिंह पन्नू, क्या हालचाल? यार पन्नू का इलाज कहेगा, पन्नू वो वायरस है जिसकी जो मेडिसिन है ना, जिसकी जो वैक्सीन है वो लॉरेंस बिश्नोई है। आज मैं कहता हूं, आज गवर्नमेंट ये कहते ना, गवर्नमेंट आउटसोर्स कर दे खालिस्तान वाली प्रॉब्लम लॉरेंस बिश्नोई को। गवर्नमेंट ये कहते कि भाई ये खालिस्तान वाली प्रॉब्लम ना हम आपको आउटसोर्स करते हैं, आप हमारे कंसल्टेंट हैं इसके। लॉरेंस बिश्नोई ने ये सारी समस्या साल भर में खत्म कर देनी है। पार्लियामेंट में बोल चुके हैं ट्रूडो ना, तो अब कहते हैं ना, सैना कुत्ता गू खाता है, हाँ बोल चुके हैं, अब गू खाने का टाइम है, अब गू खाएंगे ये।